नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर नाबालिग का एक मर्डर हो गया है, जिसके बाद पूरे देश भर में दहशत का माहौल है। क्योंकि नई दिल्ली में एक नाबालिग के मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके का यह मामला है, जहां पर रहने वाले साहिल नाम के शख्स ने 16 साल की साक्षी पर चाकू और पत्थर से वार किया और उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में खास देखा गया है कि कहासुनी होने पर ये लड़की को गली में रोकता है और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, जहां पर ये शख्स जो नीली टी शर्ट में दिख रहा है वो साक्षी पर हमला कर रहा है। चाकू से उसे 40 बार इस शख्स ने उस पर हमला किया है और यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से साहिल लगातार साक्षी पर हमला करता रहा। वो उस पर चाकू से वार करता रहा, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो तमाशबीन बने, बस देखते रहे। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। जानकारी में यह भी सामने आया कि नाबालिग लड़की गली से जब गुजर रही थी, तब अचानक लड़के ने उसे रोका और फिर उस चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो यह आरोपी वापस पहुंचा और पत्थर लेकर साक्षी पर हमला कर दिया, पत्थर से उसे कुचल दिया। अब पुलिस ने बुलंदशहर से इस आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष और बाकी नेताओं के साथ एक बैठक की गई, जहां राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली है, हमारा आंतरिक आकलन हुआ है और हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। डी थाना क्षेत्र के निगोही गांव का मामला है, जहां पर घर में पंखा लगाते समय एक बुजुर्ग श्यामलाल मौर्य करंट की चपेट में आ गया है। जब तक परिजन बिजली का स्विच बंद कर पाते, बुजुर्ग को बचा पाते, तब तक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया था। खबर अब मुरादाबाद से है, जहां पर पुलिस विभाग में एसएसपी आदेश के अनुसार एक बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर कई थानों के आधा दर्जन से अधिक प्रभारी उनके तबादले कर दिए गए, जबकि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सब इंस्पेक्टर उन्हें तबादले करके जगह जगह नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी सूची जारी की गई है। ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसएसपी के निर्देश पर जो मुरादाबाद है वहां पर एक बड़ा तबादला किया गया है। खबर कन्नौज से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार लखनऊ से औरैया की ओर जा रहे कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है, जिससे कि चलते हुए ई रिक्शा सवार की मौत हो गई और इसी दौरान ई रिक्शा में बैठे हुए 3 अन्य सवारियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि हादसे के बाद अज्ञात ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। सुमेरपुर की घटना बताई जा रही है। और अवैध खनन का एक और मामला सामने आया है हमीरपुर से, जहां पर माफियाओं के खिलाफ 2 परिवार अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया जबरन खेतों में खनन कर रहे हैं। पोकलैंड की मशीनों से खेतों में खुदाई की जा रही है और विरोध करने पर पीड़ित किसानों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि पट्टा धारकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ये 2 परिवार अनशन पर बैठ गए हैं। मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर गोल चबूतरे पर पीड़ित किसान यहां पर अनशन के लिए बैठे हुए हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर परिवार के तमाम जो सदस्य हैं मिलकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
हम साहब 8 दिन से फिर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और रामदार बाबू जी है जो, तो वो माफिया लोग हैं, तो वो कहते मेरा पट्टा हुआ है, हमारी फैक्ट्री की ज़मीन है भूमधर पुरखों की, तो वो कहते जाओ तुम जिलाधिकारी के पास जाओ, वो तुमको मुआवजा देगा, वहीं तुम्हारी सुनाई होगी। मेरा तो खंड हुआ है। और मिंटू महाराज मैनेजर है, उसको जो मुख्य मालिक, और वो आगे आगे कहता है तुम्हारा नया तुम्हारा जिलाधिकारी डीएम अधिकारी देगा। और लड़का मेरा गया एक दिन पहले दिन, तो वो कहते ये वो ना लड़का ने रुकवाई कि महाराज मशीन बंद कर दिया, तो मशीन बंद कर दी। फिर दोबारा आओ तो कहते अब नहीं आना है ना, मिंटू महाराज कहते अब नहीं ना आना, और नहीं मैं थाली तुमको मशीन के गड्ढे में छोड़ दूंगा। गोल चौधरी में इसलिए बैठे हैं कि भाई रामदार बाबू जी ठेकेदार है, खनिज का ठेकेदार एक ठेका लेता है, और उसका मैनेजर है मिंटू महाराज। और हम गए थे खेत में मशीनों को मना करने, तो उसने हमें रास्ते में पकड़ के मारा है और कहने लगा वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जो हमारी भूमधर ज़मीन है और खोदी जा रही मशीनों से, या तो हमें खेत की मुआवजा मिले, जितनी बालू निकल गई हमारा खेत छूटे। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट में काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कोई नहीं, वो तो पहले भी साफ था। किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है, ना मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे, किसी को भी कोई नहीं, वो सुबह एक बार बैठ के बात करें तो उसके बाद बताएंगे। अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से मिलके बैठ के बात करें, उसके बाद करेंगे। देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है, और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए हमारे ऊपर तो कर ही देती है, ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो, आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीज। आप लोग बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा लेते। बार बार हम बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे, 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवाने। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात, तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात की। हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए, या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे, उनके पास फोन आया तो बोल रहे कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना, हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे थे। एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो, हम कोऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है, जो हमारा मान सम्मान बढ़ा वो तो देख ही लिया है। अधिकारी 3 बैठे हैं जी, कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी है, अधिकारी बैठी है अंदर, तो नाम उनका नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम लोगों के पास? उनको समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। तो इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली में नाबालिग मर्डर केस का भी एक नया मामला सामने आया है, जिस पर स्वाति मालेवाल ने एक बयान सामने लाया है। स्वाति मालेवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कसूर था 16 साल की उस गुड़िया का, जो उसे इस तरीके से सड़क पर बेरहमी के साथ मार दिया गया। दिल्ली में किसी को पुलिस और कानून का डर नहीं है, और अगर आज कुछ नहीं किया गया तो दरिंदगी की सारी हदें पार इसी तरह होती रहेंगी। सीसीटीवी आज सुबह से सोशल मीडिया पर वीडियो। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने
इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। और इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को लेकर भी स्वाति मालेवाल ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, उसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। गेम्स में आज सुबह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट जैसी इंटरनेशनल रेसलर्स को, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, उन्हें सड़क पे लिटाकर, घसीटकर, धक्के मार मार कर, जबरदस्ती उठाकर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में डिटेन करा गया है। तो दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन लड़कियों ने कोई अपराध करा है? क्या ये लड़कियां आतंकवादी हैं? ये लड़कियां इस देश की हीरो हैं। इन लड़कियों ने सिर्फ यही तो गलती करी है कि इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और ये डटी रही। 35 दिन हो चुके हैं। बृजभूषण नाम का एक गुंडा है जो कि हमारे देश का एक सांसद भी है, उनके खिलाफ इन लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। उस आदमी के ऊपर पहले भी 40 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और एक माइनर लड़की का यौन शोषण के अपराध का केस भी चल रहा है, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज हमारी लड़कियों को, बेटियों को घसीट घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में बंद कराए, क्या दिल्ली पुलिस के किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसी तरीके से घसीट के बृजभूषण को जेल के अंदर डाला जाए? आज बृजभूषण नए पार्लियामेंट में बैठ के लड्डू खा रहा है मजे से और ये लड़कियां खून पसीना बहा रही हैं। क्या यही नया इंडिया है? मेरे को सिर्फ ये सवाल है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, जिनको मैंने पत्र लिखा है, क्यों नहीं अरेस्ट करते बृजभूषण सिंह को? मैं चाहती हूं, हमने रिकमेंडेशंस दी है, तुरंत उस गुंडे बृजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए और तुरंत इस देश की बेटियों को, इन लड़कियों को और इनके परिवार को रिलीज करा जाए। दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता कि इन लड़कियों को गैर कानूनी तरीके से ये। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद भवन के उद्घाटन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने उद्घाटन करना था उन्होंने कर दिया है। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति संसद भवन का उद्घाटन करें। एक अध्यक्ष के नाते उन्हें जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और ये काफी दुख की बात है। तो क्या कर सकते, जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन
रखा जाए, ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे लखनऊ, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि देश में अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई है, पर जिनको वो राजनीति सौंप गए थे वो उन जैसे ही थे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष। उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आजाद देश बने तो तब से लेके आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।